हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सचिन कौशिक। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स की जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है उसके क्वेश्चंस को मैं लेकर आ रहा हूं आपके साथ। इसमें हम मोस्टली क्वेश्चंस को हम ट्रिक की हेल्प से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैं क्वेश्चन भी वही चूज करूंगा जो मेनली एग्ज़ाम के अंदर जो मोस्टली चांस रहता है पूछे जाने का। तो उस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आज प्रॉफिट लॉस से मैं लेकर आया हूँ आपके साथ। ये क्लास नंबर 1 है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस धीरे धीरे क्लास के अकॉर्डिंग बढ़ते रहेंगे। और तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ द 10 आर्टिकल। तो इसमें हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज के बारे में बताना है। क्वेश्चन जो हमें दिया गया है उसमें है कि जो 15 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है वो सेम है, किसकी इक्वल है, वो जो सेलिंग प्राइस है 10 आर्टिकल का। क्वेश्चन के सोल्यूशन क्या होगा, जो 15 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस आपका है वो किसके इक्वल है, 10 जो आर्टिकल हैं उनके सेलिंग प्राइस की। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, रेशो बना लेते हैं कॉस्ट प्राइस की और सेलिंग प्राइस की। तो ये किसके इक्वल आएगी, 10/15। और अगर हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 2/3। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या हुआ कि जो कॉस्ट प्राइस है वो 2 बना और सेलिंग प्राइस है वो कितना आपका 3। तो सेलिंग प्राइस ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से, तो इन केस हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट कितना होगा हमें, वो 1। हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है प्रॉफिट या लॉस। अभी हमें हुआ है प्रॉफिट यहाँ से, तो हमें प्रॉफिट परसेंट को फाइंड आउट करना है। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए हम क्या करते हैं, जो प्रॉफिट परसेंट अगर हमें फाइंड आउट करना है वो हमारे पास होगा जो हमारा प्रॉफिट आया है डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई में 100। तो यहाँ से हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 50 हमारे पास आंसर आता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन क्या था हमारा कि 15 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल है, 10 के सेलिंग प्राइस से। हमें बस यहाँ से रेशो फाइंड आउट करनी है कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग प्राइस। उससे हम डिफाइन करते हैं कि हमारे पास ये वैल्यू जो है वो हमारी प्रॉफिट में बनेगी या लॉस में बनेगी। तो उसके बाद हमें प्रॉफिट परसेंट को फाइंड आउट करना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर जो 2 हमारे पास गिवन है, उस सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक मैन ने जो चेयर को सेल किया है वो है 720 रुपीज़ में। ही वुड लॉस 25%। उसको कितने का लॉस हुआ, 25% का लॉस हुआ है। अगर उसे 25% गेन यानी कि प्रॉफिट चाहिए तो उसे कितने में सेल करना पड़ेगा। क्वेश्चन की सेंस क्या है कि अगर 720 रुपीज़ में वो सेल करता है चेयर को तो उसको लॉस होता है 25% का। और अगर उसे 25% का प्रॉफिट चाहिए तो उसे कितने में सेल करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को देखो क्या करना है हमें। अब हमें प्रॉफिट और लॉस हमारा 100 पे होता है, तो प्रॉफिट जितना भी होगा हमें प्रॉफिट चाहिए 25 का, तो हम उसको ऐड कर देंगे। और जो लॉस हुआ है हमारा उसको हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट यहाँ से। मल्टीप्लाई जो टोटल वैल्यू हमें गिवन थी वो कितनी, 720। यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या बनी, ये वैल्यू बनेगी हमारी 125 डिवाइड बाय में 75 मल्टीप्लाई में 720। अब इसको कैंसिल आउट कीजिए, 25 के टेबल में 5 पे और ये आएगा आपका 3 पे 75, और 3 से इसको कैंसिल आउट करते हैं 720 को, ये बनता है 24। ये आपके पास आएगी। तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 5 मल्टीप्लाई 240। और यहाँ से हमें जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 1200 ये हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो इसकी ट्रिक क्या है हमारे पास, मेनली कि जो हमारे पास वैल्यू गिवन है जितना भी लॉस हुआ है वो डिवाइड में जब भी हमें करना है वो सब्ट्रैक्ट करना है। और जो हमसे पूछा गया कि इन फ्यूचर हमें जो गेन चाहिए वो कितना चाहिए, जो भी गेन हमें करना है उसको हम ऐड कर लेंगे। और वैल्यू यहाँ पर वैल्यू कोई भी गिवन हो आपको, यहाँ से वैल्यू जो टोटल होगी उसको हमें जस्ट क्या करना है, मल्टीप्लाई। सिंप्लीकेशन करके हम आंसर फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1200। तो ये 2 क्वेश्चन थे, मेनली बहुत से क्वेश्चन रिपीट होते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में। इसी सीरीज को मैं कंटिन्यू करूंगा आपके साथ। प्रॉफिट लॉस की वीडियो छोटी रहेंगी ताकि हमें क्वेश्चन को समझने में भी आसानी रहे। नंबर ऑफ क्वेश्चन धीरे धीरे इंक्रीज करने की कोशिश मैं करूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को आप सपोर्ट कीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।